चौथी स्टेज है जी ड्राइव टू मेच्योरिटी या पीरियड ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। ये वो ग्रोथ होती है जब टेक ऑफ करने के बाद जहाज में कुछ स्टेज आपका आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं जी सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ, यानी ये खुद ब खुद ग्रोथ चलती रहती है। जब आप एक दफा पहिया घुमा देते हैं, फिर पहिया घूमता रहता है, फिर पहिया रुकता नहीं है अनटिल के उस पर कोई फोर्स लग के वो वापस ना घूमना शुरू कर दे। तो ये ड्राइव टू में ये मेच्योरिटी की स्टेज आ जाती है कि जहां आपकी ग्रोथ मेच्योर हो जाती है और आपको अब हर साल अपनी सिर्फ स्पीड बरकरार रखनी होती है। आपको फिर आगे ग्रोथ की तरफ ज्यादा जाना नहीं पड़ता, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपको अपना पेस बरकरार रखना होता है। तो ये मेच्योरिटी की स्टेज आ जाती है। तो द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स व्हेन द इकोनॉमी बिकम्स मैच्योर एंड इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। एक तो मैच्योर हो गई इकोनॉमी, आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी आ रही है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गया, आपका सोशल सिस्टम चेंज हो गया, आप वेल्थ जनरेशन चेंज हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोग सेविंग कर रहे हैं, लोग अपने पैसे को उड़ा नहीं रहे। तो ये रिजल्ट क्या आता है कि इसी कैसे आहिस्ता 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 फिर आपकी ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती हैं। वर्किंग एथिक्स आपके बन जाते हैं, मूवेबिलिटी हो जाती है, नई इजादात को आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। तो इस स्टेज पे फिर आपकी ग्रोथ सेल्फ सस्टेनिंग हो जाती है और ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाती है। तो इसकी खुसूसियत क्या है इस स्टेज की? द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑफ सच अ मैग्नीट्यूड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम्स ऑटोमेटिक। आपका सेविंग रेट और इन्वेस्टमेंट रेट इस लेवल पे पहुंच जाता है कि अब आपकी डेवलपमेंट ऑटोमेटिक मूव करती रहती है। जैसे मैंने बताया कि पहिया घुमाने की बात है, जब आप पहिया घुमा लेते हैं डेवलपमेंट का तो फिर वो सेल्फ सस्टेनिंग होता है, वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है मुसलसल। सिर्फ आपको उसकी पेस बरकरार रखनी है, ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि आपकी सेविंग कम ना हो जाए, इन्वेस्टमेंट कम ना हो जाए। अगर आपकी पॉलिसीज सस्टेन रहेंगी, कंटिन्यूस रहेंगी, पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहेगी, गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो लो रहेगा, तो ये डेवलपमेंट होती रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलता रहेगा। Overall capital per head increases as the economy matures. The structure of economy changes increasingly. कैपिटल पर हेड कैपिटल वो इकोनॉमी के मैच्योर होने के साथ बढ़ता है, यानी हर बंदे के पास कैपिटल पहले से ज्यादा आता है, मशीनरी पहले से ज्यादा होती है, टेक्नोलॉजी पहले से ज्यादा होती है, हर बंदा पहले से ज्यादा इक्विप्ड होता है। तो जाहिर बात है जब इक्विप्ड ज्यादा होगा, कैपिटल ज्यादा होगा, उसके पास मशीनरी ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, और जब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो फिर वो ज्यादा काम करेगा और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा और ज्यादा जीडीपी बढ़ेगा, तो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर भी मूव करना शुरू कर देगा। The initial key industries which spark the take of decelerate as diminishing returns set in. तो जो इनिशियल इंडस्ट्री जिसने टेक ऑफ में हेल्प की होती थी वो एक खास हद के पास जाके जब बहुत ज्यादा आगे जाके फिर वो डीसेलरेट हो जाती है, वो उसकी स्पीड कम होनी शुरू, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स उस पर अप्लाई होना शुरू हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होती है। लेकिन उसके स्पीड के कम होने से दूसरे सेक्टर को, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना बड़ा बूम बन चुका होता है, इतना बड़ा सेक्टर पूरी इकोनॉमी बना चुकी होती है, फिर वो उस अकेले के स्पीड कम होने से बाकी सेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। But the average rate of growth is maintained by a succession of new rapidly growing sectors which are new set of leading sector। जब नए लीडिंग सेक्टर बन के सामने आ रहे हैं वो उस ग्रोथ को सस्टेन करते रहेंगे। ये ऐसा नहीं होता कि लीडिंग सेक्टर अगर आपका नीचे आ रहा है, मेच्योरिटी पे नीचे आ रहा है, उसकी सारी बात है, उसकी एक फेज है, उसके बाद उसने स्लो डाउन होना है, लेकिन वो बाकियों को इतना खड़ा कर चुका होता है कि वो पूरी ओवरऑल ग्रोथ को नीचे गिरना नहीं देता। बाकी नए लीडिंग सेक्टर प्रमोट हो चुके होते हैं, नए सेक्टर बन चुके होते हैं, जो प्रमोट हो रहे होते हैं, वो उनको आगे लेके चल रहे होते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड द रूरल परसूट्स डिक्लाइंस। देहातों में रहने वाले, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले, इनका प्रपोर्शन कम होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चर में काम करने वाले का पोर्शन ज्यादा होता है और डेवलप कंट्रीज में एग्रीकल्चर का प्रोपोर्शन कम होता है। और उसकी दूसरी वजह यह भी होती है कि एग्रीकल्चर में बंदे काम करने वाले थोड़े हो जाते हैं, लेकिन एक ही बंदा 10 बंदों जितना काम कर रहा होता है। 10 बंदों जितना काम एक ही बंदा कर रहा था, वो प्रोडक्शन उतनी ही कर रहा होता है, लेकिन बंदे वहां से निकल के इंडस्ट्रियल सेक्टर में आना शुरू हो जाते हैं, मूव करना शुरू होते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बंदों का पोर्शन, एजुकेशन, उसका एम्प्लॉयमेंट का पोर्शन बढ़ जाता है और एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट का पोर्शन कम होना शुरू हो जाता है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी and the structure of the country's foreign trade undergoes a radical change।
और जो फॉरेन ट्रेड का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। पहले वो मुल्क गंदम भेजता है, चावल भेजता है, कपास भेजता है, फिर उसके बाद वो कारें भेजता है, वो रेडियोस भेजता है, वो इंटरनेट है, वो मोबाइल है, वो आईफोन बेचना शुरू कर देगा। तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है कि आप प्राइमरी प्रोडक्ट से मूव कर जाते हो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की तरफ, हाईटेक ग्रोथ करना शुरू कर दे, तो हाईटेक एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। तो ये मेच्योरिटी की स्टेज पे ये आपका सिलसिला चलता है। पांचवा और आखिरी है मैस कंजम्पशन। अब आपकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब जारी बात है आपने टेक ऑफ भी कर लिया, मेच्योरिटी की तरफ आप चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके पास पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, सेविंग हो रही है, तो जारी बात है आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम बढ़ रही है, फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर आपका खत्म हो गया, फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर आपका चेंज हो गया। तो उसके रिजल्ट में क्या आता है, जब आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आप एक हाई मैस ऑफ कंजम्पशन पे जाना शुरू कर देते हैं। आप जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उसको खरीदना ज्यादा शुरू कर देते हैं, आप गाड़ियां ज्यादा खरीदते हैं, आप फ्रिज, एसी, एलसीडी, लैपटॉप, आईफोन और इन चीजों पे खर्च करते हैं। आपका खर्चा एग्रीकल्चर पे या बेसिक नीड्स पे या फूड आइटम पे कम हो जाता है और लग्जरियस चीजों पे बढ़ जाता है। In this stage of development, per capita income of a country rises to such a high level that consumption basket of the people increases beyond food. यानी पहले से होता है कि सिर्फ फूड रोटी पूरी करने का चक्कर होता है, जैसे अंडर डेवलप कंट्रीज में लाइक पाकिस्तान है, इंडिया है, वहां पे तो बुनियादी चीज को गाड़ी लेने की नहीं सोचता, कोई फ्रिज एसी लेने की नहीं सोचता, वो इंतहाई जरूरत के वक्त वो उस चीज को खरीदते हैं। अदरवाइज उतनी ज्यादा मैस लेवल पर उनकी कंजम्पशन नहीं होती है, क्योंकि बेसिक जो उनकी रोटी वो पूरी नहीं हो रही होती। तो जब आपकी इनकम एक खास लेवल से बढ़ती है तो आप फूड की जो थॉट है सोच से बाहर निकल जाते हो, रोटी की सोच से बाहर निकलते हो। जब पेट की सोच से बाहर निकलते हो फिर कुछ नया सोचते हो, फिर कुछ नई चीजों, फिर आपकी बास्केट जो कंजम्पशन है बड़ी होनी शुरू हो जाती है। उसमें गाड़ी भी आएगी, उसमें लैपटॉप आएगा, उसमें मोबाइल फोन आएगा, आईफोन आएगा, उसमें नई नई गैजेट्स आएंगे, नई नई चीजें आएंगी, प्ले स्टेशन आएंगे। तो ये आपकी फूड बास्केट को बड़ा करती है और नई नई चीजें फिर आप खरीदना शुरू कर दो। तो क्लॉथिंग है, शेल्टर है, टू आर्टिकल्स ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरियस टू अ मैस स्केल। आप आर्टिकल ऑफ कंफर्ट्स की तरफ चले जाते हो। आप रोटी कपड़ा मकान से निकलते हो आगे, अब आपको रोटी कपड़ा मकान आपके पास मौजूद होता है, अब आप गाड़ी की सोचते हो, अब आप आईफोन का सोचते हो, अब आप एसी का सोचते हो, अब आप ट्रिप करने का सोचते हो, दूसरे मुल्कों में छुट्टियां गुजारने का सोचते हो, ये चीजें सोचते हो। तो आप अंडर डेवलप कंट्री में पाकिस्तान में देख लें कितने बंदे तो ये सोचते हैं कि जब हम दुबई ट्रिप करेंगे, सैर करने जाए दुबई, हम तुर्की सैर करने जाए, हम यूके सैर करने गए, कितने परसेंट लोग सोचते हैं? क्यों? क्योंकि लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही, मकान उनके पास नहीं है, रहायशें नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो वो इन ट्रिप्स के बारे में सोचते नहीं है। लेकिन डेवलप कंट्रीज में देख लें वो लोग हर साल छुट्टियों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बास्केट बड़ा होता है, उनके पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, उनकी इनकम ज्यादा होती है। Further, this progressive industrialization and urbanization of the economy, values of the people change in the favor of more consumption of luxurious and high style of living. तो आप हाई स्टाइल ऑफ लिविंग की तरफ जाते हो, मैस कंजम्पशन की तरफ जाते हो, लग्जरियस चीजों की तरफ जाते हो, क्योंकि आपकी नेसेसिटीज पूरी हो चुकी होती है। न्यू टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स come into existence which satisfy the wants of more consumption. तो अब नई इंडस्ट्रीज आ जाती है, जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री आ गई है जनाब, मेकअप का सामान बन रहा है, मेकअप का सामान बिक रहा है, नए बैग्स बन रहे हैं, औरतों के बैग बन रहे हैं, जूतों की इंडस्ट्री है, कपड़ों की इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, नई इंडस्ट्रीज आ रही थी जो नई कंजम्पशन की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि जब आपकी रोटी पूरी हो गई है, आपको मकान की, आपको एजुकेशन की, सेहत की इतनी फिक्र नहीं रही, अब आपका ध्यान दूसरी तरफ चीजों की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। फिर आप जूते देखेंगे, नए से नए जूता देखेंगे, नया से नया कपड़ा देखेंगे, नई से नई गाड़ी देखेंगे, नया से नया आईफोन देखेंगे, तो इन चीजों की तरफ आप मूव ऑन करना शुरू हो जाएंगे। These new industries producing durable consumer goods become the new leading sector of the economic growth. अब ये जो नई ड्यूरेबल गुड्स बनाने वाली चीजें आई हैं, ये अब नया लीडिंग सेक्टर बन जाएगा। तो ये मैस कंजम्पशन पे आप पहुंच जाते हैं। तो जब ये सारी चीजों, ये पांचवी स्टेज है, आखिरी स्टेज, यहाँ पे डेवलपमेंट और आप हाई कंजम्पशन पे पहुंच जाते हैं और इसके बाद फिर ये इकोनॉमी आपकी मूव ऑन करती जाती है। यूएस में ये फेज 1913-14 में आया था और दूसरी दफा ये 1945 और 46 में आया। तो नटशेल 5 फेजेस हैं: ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, और उसके बाद ड्राइव टू मैच्योरिटी, और लास्ट में मैस कंजम्पशन। आप बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते हो, चीजें ज्यादा खरीदते हो और ड्यूरेबल खरीदते हो। यानी दूध की फिक्र नहीं है, ये फिक्र नहीं है बच्चे को दूध पिलाना है, कितना कहाँ से लाएंगे आप, आटे की फिक्र नहीं है, लाइनों में लग के आटा नहीं खरीदना पड़ता आपको। आपको जो बुनियादी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बड़ी आसानी से और इजीली अवेलेबल होती हैं, सस्ती अवेलेबल होती हैं। और अब आपकी फिक्र गाड़ियों की होती है, अब आपकी फिक्र रोल्स रॉयस पे, अब आपकी फिक्र मर्सिडीज पे है, ऑडी पे है।
अब ये चीज़ें सोचते हो कि लैपटॉप कौन सा नया लेना है, आईफोन का नया जो आ रहा है वो कब आएगा तो हम ले। तो इन चीज़ों पे जब आपकी सोच चल जाएगी तो फिर इसका मतलब है कि आप यू आर डेवलप्ड करंटली। तो ये आज का लेसन था रोस्टर स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपके पास आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।